नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं यही तुम थे। यह पंकज चतुर्वेदी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने हमारे दौर के महत्वपूर्ण कवि वीरेन डंगवाल को याद किया है, स्मरण किया है। वीरेन डंगवाल जाने माने कवि हैं। वह क्या थे, किस तरह से उन्होंने अपने को इस दौर में स्थापित किया था, उससे परे पंकज चतुर्वेदी ने किस रूप में उनके मनुष्य रूप को, उनके संपादक रूप को, उनके कवि रूप को देखा और परखा, उसकी बात की है। पंकज चतुर्वेदी का जन्म 1971 में 24 अगस्त को इटावा शहर में हुआ था। उनकी कई कृतियां आ चुकी हैं। एक संपूर्णता के लिए, एक ही चेहरा, रक्तचाप और अन्य कविताएं, कविता संग्रह है, आत्मकथा की संस्कृति, निराशा में भी सामर्थ्य, रघुवीर सहाय, ये विनिबंध हैं। जीने का उत्ताद आशय, ये जो है आलोचना है। भर्तृहरि के 51 श्लोकों की हिंदी अनुरचनाएं उन्होंने की हैं। इसके अलावा मंगलेश डबराल की प्रतिनिधि कविताओं का संपादन किया है। कई पुरस्कार पा चुके हैं और उन्होंने वीरेन डंगवाल की मृत्यु के बाद 28 सितंबर 2015 को जब उनको यह सूचना मिली कि हमारे दौर के अद्वितीय कवि वीरेन डंगवाल नहीं रहे, जो कैंसर से जूझ रहे थे, तो पंकज चतुर्वेदी इस सच को स्वीकार कर नहीं पाए। उन्होंने क्या किया कि उनके बारे में, उनकी स्मृतियों को सजोना शुरू किया और लिखना शुरू किया सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे जब वह लिख रहे थे तब कई लोगों ने यह कहा कि आप इस स्मृति श्रृंखला को केवल सोशल मीडिया पर दर्ज करके मत रहिए, बल्कि इसे लोगों के बीच डालिए। उस दौरान जब वह लिख रहे थे तो उस पर कई तरह के सवाल भी उठे, कई तरह की बहस हुई और बाद में उन्होंने जो अपने लेख अलग अलग जगहों पे लिखे थे उन सबके साथ इस पुस्तक को आकार दिया। ज्ञानरंजन ने पहली बार प्रकाशित किया था वीरेन डंगवाल पर। इस पुस्तक की शुरुआत वीरेन डंगवाल के लिए जो 2 कविताएं इन्होंने लिखी थी उनसे हुई है। मैं उन कविताओं को पढ़कर सुनाता हूँ। धोखा क्या है? धोखा क्या है विचलन के सिवा? विचलन क्या है बेहतरी की तलाश के सिवा? बेहतरी की तलाश क्या है तुम्हारी उम्मीद के सिवा? उम्मीद क्या है स्वप्न के सिवा? स्वप्न क्या है साकार के सिवा? साकार क्या है निराकार के सिवा? जो नहीं है वह क्या है जो है उसके सिवा? दूसरी जो कविता है वो अद्वितीय साथ है। ये दोनों ही कविताएं वीरेन डंगवाल के लिए हैं। तुम विलक्षण थे मगर विलक्षण कहे जाने से नाराज होते थे। एक बार तुमने कहा जैसे सब लिखते हैं वैसे मत लिखो। शायद तुम्हारा मंतव्य था प्रेम का मतलब विशिष्टता से अपसरण नहीं है, अद्वितीय होना है, पर होना सबके साथ है। इन 2 कविताओं से पंकज चतुर्वेदी ने शुरुआत की है। पंकज चतुर्वेदी चूँकि कवि हैं मूलतः, इसलिए उनकी भाषा में एक काव्यात्मक प्रवाह है। बहुत छोटे छोटे संस्मरण हैं, बहुत छोटी छोटी यादें हैं, लेकिन उनकी काव्यात्मकता जो है वह इस पुस्तक को महत्वपूर्ण बनाती है और अलग बनाती है, अनूठी बनाती है। साथ ही कुछ बड़े स्मरण भी हैं। शुरुआत में मैं छोटी टिप्पणियां पढ़ता हूँ, छोटी यादें पढ़ता हूँ। तुम एक साथ प्यार करना और एक विवेक निष्ठ दूरी बरतना जानते थे। इस क्षमता के मामले में तुम अद्वितीय थे। एक बार एक नवयुवक जो कविता लिखता था तुमसे मिलना चाहता था, मगर वह तुमसे परिचित नहीं था। मैंने यह भेंट कराने में उसकी मदद की। बाद में मैंने तुमसे पूछा वह मिला था? तुमने कहा हाँ, अच्छा विचार शून्य लड़का है। इसी तरह से एक घटना है। तुम मनुष्य से मनुष्य के सीधे संवाद में यकीन रखते थे। रघुवीर सहाय ने इस स्थिति पर अफसोस जाहिर किया था कि हम एक जैसी सभ्यता बनते जा रहे हैं जिसमें संबंधों के लिए मध्यस्थ अनिवार्य है। तुमने भरसक किसी से मेरी सिफारिश नहीं की क्योंकि वह मदद जान पड़ती हुई भी मनुष्य को मनुष्य के मुकाबले दुय्यम बनाती है। ज्ञानेंद्र पति लेखकों के पैदल चलने पर आत्यंतिक जोर देते हैं, शायद इस भय से कि वाहन के कारण प्रत्यक्ष जीवन से संपर्क क्षीण न हो जाए। तुम्हें भी मशीन की यह मध्यस्थता मंजूर न थी। मसलन फोन पर बात करना तुमको अजीब लगता था। तुम कहते थे चोंगा हाथ में है
और आदमी सामने नहीं। यह स्मरण, यह यादें बताती हैं कि हमारे दौर में जो कवि हैं, जो लेखक हैं, समाज से, ज़मीन से जुड़े हुए जो जहीन लोग हैं, वह किस रूप में सोचते थे और उनका युग बदलाव के दौर में भी मनुष्यता को लेकर किस तरह का था, संवेदना के तौर पर वह आदमियत से किस रूप से जुड़े हुए थे और वह किस तरह के समाज की परिकल्पना करते थे जिनमें समरसता हो, सस्ता हो और साहचर्य हो। एक और 102 यादें पृष्ठ पर लिखा हुआ है स्मरण। 102 अध्याय नंबर है। शब्दों की व्यंजना शब्दकोशों के परे है। तुम शब्द की तासीर पहचानते थे और उससे जुड़ी ऐसी अनूठी बातें कहते थे जो किताबों में कहीं नहीं मिलेगी। मसलन साल 2015 की शुरुआत में मैंने एक लेख लिखा जिसमें लुम्पेन शब्द का इस्तेमाल किया था। पता नहीं कैसे मुझे यह वहम था कि हिंदी में इसका प्रतिशब्द लंपट हो सकता है। शुक्र है कि एक वरिष्ठ कवि ने सचेत किया, लुम्पेन का मतलब लंपट नहीं है। मैंने तुमसे पूछा, तुम हंसकर बोले लुम्पेन ही लिखो, यह ज्यादा जलील है। एक कमाल का स्मरण है यह। वीरेंद्र डंगवाल के साथ साथ यह पंकज चतुर्वेदी के लेखकी और काव्य कर्म को भी समझाता है। इसके अलावा हमारे दौर के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, जिन शहरों में ये साहित्यकार रहे हैं, वीरेंद्र डंगवाल के बहाने कई जगहों की बात, कई विचारों की बात, विचारधारा की बात और हमारे समय, समाज और साहित्य की बात, शायरी की बात, नज्म की बात, कविता की बात भी यह पुस्तक करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। पृष्ठ संख्या 192 और मूल्य है 250 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की रचनाओं की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।